हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं अमित पाक। तो अगर आपने पास्ट की वीडियो देखी हो तो उसमें हमने सीक्वल के कुछ बेसिक, मैं बोलूँगा, लाइक टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर इनको डिस्कस करा था। जो इसमें फंसाने वाली चीज़ है वो ये है कि इंटरव्यूअर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको सीक्वल में टेबल फॉर व्यूज में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, व्यू फॉर स्टोर प्रोसीजर में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो सब हमने चीज़ें जो है लास्ट में वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिमिलर ही होने वाली है। ठीक है, बट इसमें व्यूज वगैरह नहीं है। इसमें एक नई चीज है जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप पहली बात तो ये सोच रहे हैं कि फंक्शन इक्वल होते नहीं तो आप गलत है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है, बेसिकली आज की वीडियो में हम फंक्शंस और स्टोर्ड प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपको फंसाने के लिए, वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इसमें लास्ट तक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिए। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर आज की मैं बात करूं तो आज का टॉपिक होने वाला है मेरा फंक्शन। ठीक है, वर्सेस स्टोर्ड प्रोसीजर्स। अब स्टोर्ड प्रोसीजर्स को हम एसपी भी कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा जुकाम है तो बेर करना उसको, तो आती रहेगी सुर सुर। ठीक, अब पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फंक्शन बेसिकली अगर आप सोच रहे हैं कि भैया हमने तो पाइथन में ही पढ़े थे फंक्शन, तो ऐसी चीज नहीं है, सिक्वल में भी होते हैं। ठीक है, सिक्वल में भी फंक्शन बनते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, ठीक है, अगर आपने याद करा हो हमारे पास एक फंक्शन होता था गेट डेट। ठीक, अब ये गेट डेट करता क्या है, आप अगर सेलेक्ट गेट डेट ये लिखेंगे आप तो बेसिकली आपको जो है वो यूटीसी टाइम दे देगा वो। ठीक है, यूटीसी टाइम स्टैम्प वो दे देगा। ठीक, तो बेसिकली ये गेट डेट क्या है, ये गेट डेट एक फंक्शन है जो क्या करता है, करंट यूटीसी टाइम जो चल रहा है वो आपको दे देता है। ठीक, सिंपल है। इसी तरीके से आप अपने सीक्वल में भी आप चाहते हो यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक, लेट से आपका कोई फंक्शन है जिसमें आप ए और बी दो वैल्यू देते हो और आपको वो सी रिटर्न करता है। ठीक है, और इसका जो भी लॉजिक है, ठीक है, इसका जो भी लॉजिक है ये कस्टम है। ठीक है, मतलब ये आपने बिल्ड करा है और आप ये फंक्शन मल्टीपल जगह यूज करने वाले हो। तो एक तो तरीका ये है कि जो भी ये लॉजिक है आप उसी लार्ज लॉजिक को, ठीक है, जगह जगह यूज करते रहो। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, इसको फंक्शन की तरह स्टोर कर देगा। ठीक, और फंक्शन को वो कॉल करता रहेगा हर जगह। खाली क्या करेगा वो पैरामीटर देगा। पहला पैरामीटर ए, दूसरा बी, और उसके बाद जो भी वैल्यू बनेगी वो उसको रिटर्न मिल जाएगी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं सिंपल तो फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने का तरीका बहुत इजी है, क्रिएट फंक्शन। ठीक, फंक्शन का नाम आ गया लेट्स से मेरा ए बी सी। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने दो पैरामीटर देने, दो या जितने भी तुम यूज करने वाले हो उस लॉजिक के अंदर। ठीक है, लेट्स से मैंने एम और एन दो पैरामीटर दे दिए। एंड देन उसके बाद मुझे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको पाइथन याद हो तो पाइथन में भी आप रिटर्न टाइप लिखते थे ना, तो उसी लिए यहाँ पर भी रिटर्न टाइप आएगा कि किस टाइप का आपका रिटर्न है। लेट्स से इंट आने वाला है आपका। ठीक है, तो आपने दिया इस तरीके से आपका ये एबीसी नाम का एक फंक्शन बन गया। जब भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहो एबीसी लिखो, उसके बाद उसके दो पैरामीटर्स पास करो और आपको जो है मसाला जो भी रिटर्न होगा आपके लॉजिक के हिसाब से वो मिल जाएगा। ठीक, डेटा टाइप उसका इंट टाइप होने वाला है। अब ये तो आपको पता चल गई कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। ठीक, एसपी आपने ऑलरेडी बना रखी थी कि एसपी भाई एक हमारी क्वेरी होती है। ठीक है, जो हम लिख देते हैं और वो आउटपुट दे देती है। ठीक, अब आती है मेन मुद्दा कि भाई एसपी में और फंक्शन में, ठीक है, चेंज क्या है, मतलब
क्यों जरूरत पड़ी हमें फंक्शन की और एसपी की। ठीक है, तो पहली चीज सुनो। पहला है हमारा क्या, कि हम एसपी को कभी भी सब क्वेरी में नहीं यूज कर सकते। क्वेरी या सब क्वेरी में एसपी को यूज कर पाएंगे नहीं। ठीक है, क्यों? एसपी को क्या कर सकते हो आप, एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट करके जो भी उसे अपडेट करना होगा, ठीक है, जो भी उसको क्या कहते हैं अपडेट करना होगा, और उसके बाद जो आउटपुट देना होगा वो एसपी दे सकता है। बट आप अगर चाहो, आप सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हो, सेलेक्ट स्टार कॉमा और यहाँ पे एसपी का नाम आपने लिख दिया और फ्रॉम टेबल, तो ये नहीं चलता है। ठीक है, ये गलत है, होता ही नहीं है। वहीं अब अगर फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन में आप सब क्वेरी या क्वेरी, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? सेलेक्ट ए, मतलब कॉलम का नाम मेरा ए है, उसके बाद मैंने लिखा एबीसी मेरा फंक्शन, और फिर उसके बाद मैंने एम एन पास कर दिया फ्रॉम, और यहाँ पर टेबल। ठीक है, ये मेरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, तो फंक्शन में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप सब क्वेरीज के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे, वहीं पर एसपी में वो नहीं चलता है। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, तो फंक्शंस जो है ना, अपने आप में वो डीएमएल नहीं है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेट नहीं करते। एसपी की अगर मैं बात करूं, तो ये भी डीएमएल अपने आप में नहीं है, बट एसपी के अंदर आप डीएमएल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एसपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, ये याद रखने वाली चीज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एसपी जो है हमारा, वो ऑप्टिमाइज क्वेरी करने के लिए यूज होता है। ठीक, फंक्शन भी हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने एक फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है, तो आपके डीबी में स्टोर रहता है, और उस डीबी के लॉजिक से वो अपने आप जल्दी जल्दी आउटपुट आपको देगा, इंस्टेड पे आपको पूरा लॉजिक जो है रन कर रहे हो। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंसेस समझ में आएंगे। ठीक है, क्यों फंक्शन हम यूज कर पाते हैं बहुत सी जगह पर, और क्यों हम एसपी प्रेफर करते हैं, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। ठीक है, और एक फंक्शन हम कैसे बनाते हैं उसका आइडिया भी लग गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दिए, और सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।